हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज है 20 अगस्त 2024 और मैं आ गई हूँ वापस अहमदाबाद दिल्ली से। मेरी दिल्ली की ट्रिप ख़त्म हो गई है। तो मैं दिल्ली बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी खुशियों के साथ गई थी लेकिन जहाँ तक ट्रिप का सवाल है तो वो मिली जुली रही है, इतनी अच्छी भी नहीं रही। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा कि मैंने बहुत इन्जॉय किया। जहाँ तक मेरे भाई के घर का सवाल है, जो मेरा इकलौता मायका है, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स तो अब नहीं हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मतलब लेकिन भाई है, भाभी हैं, दे आर वेरी नाइस। हम लोग उनके घर गए, बहुत मज़ा आया। फिर मैं अपने भाई के यहाँ भी गई, शिवम के यहाँ, मेरी बुआ के बेटे के यहाँ। वो भी आप लोगों ने ब्लॉग में देखा। लेकिन जहाँ तक मेरे ससुराल की बात है तो पता नहीं क्यों, ठीक है, लेकिन वो लोग इतने खिंचे से क्यों रहते हैं मुझे समझ नहीं आता। और जहाँ तक खिंचे रहने का सवाल है तो वो स्पेशली मेरे लिए है। दे आर वेरी नाइस टू माई किड्स, दे आर वेरी नाइस टू माई पतिदेव। लेकिन मुझसे तो वो हमेशा ही खिंचे रहते हैं। तो आपने अभी इस वीडियो की देखा भी होगा कि मैं अपने पतिदेव से भी गुस्सा हो रही हूँ कि आपने उन्हें 2500 ईच क्यों दिया, बिकॉज़ आई हैव गॉट 3 सिस्टर इन लॉज। तो राखी पे क्या हुआ कि हम लोग मेरी 2 बेटियां हैं, तो मेरी 2 बेटियां जो है वो मेरी ननंदों के बच्चों को भी राखियाँ बांधती हैं। तो मैं उन सब, और वो 4 भाई हैं टोटल, तीनों ननंदों के बच्चों को मिलाकर। तो मैं सबके लिए आधा किलो का काजू कतली का डब्बा, मतलब मिठाई लेके गई थी। और मैं बहुत ही भीड़ में गई थी लेने, स्पेशली कि नहीं, मुझे तो अच्छी ही मिठाई देनी है। अदरवाइज़ मैं भी ऑनलाइन मंगवा सकती थी या कोई भी छोटी मोटी दुकान से कैसी भी मिठाई ले लेती। बट मैं दिल्ली की एक रिनॉन्ड दुकान में लाइन में लग के स्पेशल मिठाई लेके आई कि साल में एक बार तो राखी आती है, तो वो तो अच्छे से मिठाई दें हम। और काजू कतली उन बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए वो लेके आई, ठीक है। और राखियाँ मैंने बड़ी अच्छे से बच्चों को पसंद करवाई। तो उन्होंने क्या किया, मेरे सामने ही मेरी छोटी वाली जो ननंद है उसने राखी मंगवाई थी। उसने राखी नहीं, सॉरी, मिठाई मंगवाई, वो भी अपने बच्चे से, अपने घर। वो उनका घर भी कोई अच्छी लोकेलिटी में नहीं है, मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो उनके घर के पास जो एक लोकल सी दुकान है, जो इतनी ज़्यादा चलती भी नहीं है, मतलब वट्टू से, आप खुद समझ लो कैसी छोटी मोटी दुकान है, वहाँ पे वो 200 रुपये की आधा किलो मिठाई, वो भी पेड़े, सोचो, हमारे लिए लेके मंगवाई। और ख़ुद उसके बेटे ने कहा कि मैंने तो ना इसको डिस्काउंट पे करवाया और ये सबसे सस्ती मिठाई थी। तो आपने जैसे बोला था, मैं वहाँ से सबसे सस्ती मिठाई लेके आया हूँ। तो मैं वहीं बैठी थी, तो वो तो बच्चा था, उसको नहीं पता, बट उसकी माँ ने, यानी मेरी ननद ने, उसको आंखों से इशारा किया कि चुप हो जाओ। तो फिर भी मैंने तो सुन लिया था, तो मेरे दिल को बहुत ही ठेस लगी कि मैं अकेली भाभी हूँ। और मतलब, सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ कि मैं अकेली उन लोगों की भाभी हूँ, ठीक है। मैं इतनी दूर से भी आई हूँ और स्पेशली हम लोग राखी के लिए आए हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो एकदम गए गुजरे हैं। क्या वो एक अच्छी ब्रांडेड शॉप से या अच्छी दुकान से मान ले मिठाई भी नहीं मंगवा सकते थे, ठीक है। वो भी उन्होंने एक सबसे सस्ती मिठाई, लोकल 200 रुपये की आधा किलो पेड़े, मतलब मुझे बहुत ही हर्ट हुआ उस समय। फिर जब मेरे बच्चों ने राखी बांधी, दोनों बच्चियों ने, तो उन्होंने 500 दोनों को दिए। मतलब 3 ननंदे हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो सब बहुत ही गई गुजरी है। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा। मेरी बेटी ने 10th में टॉप किया, शी स्कोर 95%, तो भी कुछ नहीं, दादा दादी ने उनको मतलब कुछ वो नहीं किया, ना बुआओं ने कुछ स्पेशल किया। तो ये सब चीज़ें सुन के, देख के ना थोड़ा बुरा लगता है। और साथ ही साथ
दे डू नॉट रिस्पेक्ट मी ऑल्सो। मतलब मैं उनके पैर छू रही हूँ, हाँ ठीक है, बल्कि अब तक से छोटी ननद के भी मैं छूती हूँ, तो हाँ ठीक है भाभी। कभी मुझे वार्मथ अपनापन नहीं दिखी जैसे मैं अपनी भाभी को देती हूँ। मेरी भी तो भाभी है। द वे आई गिव टू हर, द वे शी गिव टू मी, हम दोनों में एक कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी ननद हूँ तो वो मुझे देखकर चिढ़ेगी, या ऐसा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत पसंद है मेरा मायका, मेरा भाई भाभी का घर। दे रियली डू लव मी। और यहाँ पर दे डोंट लव मी, दे डोंट रेस्पेक्ट मी। पता नहीं उन्हें क्या इशू है। और फिर भी अमित ने जब उनको इतना सब दे दिया तीनों को, 2500 ईच, तो मतलब मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लगा कि यार अमित मेरी इज़्ज़त ही नहीं करवाते, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, या वो देखते नहीं हैं, या उन्हें कोई तो, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। अब आप लोगों को ये लगेगा कि मैं कितनी नीची सोच वाली हूँ, कितनी बेकार लड़की हूँ कि मैं ऐसे पैसे सोचती हूँ कि उसने कितना दिया, मैंने कितना दिया, मेरी सोच कितनी नीची है। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। या तो वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, ठीक है, वो नहीं दे सकते हों, और हम लोग तो मिठाई भी नहीं खाते, वो पेड़े भी मैं जो भी मिठाई मिलती मैं वहीं छोड़ के आती, जैसे मैं अभी भी वहीं छोड़ के आई हूँ, मैं नहीं लेके आई हूँ। लेकिन एक वो होता है ना कि जब तुम किसी के लिए कोई चीज़ खरीदते हो तो तुम अपनी हैसियत के साथ साथ सामने वाले की इज़्ज़त भी उसे दिखाते हो। उनका मतलब ये है कि हम इस लायक ही नहीं हैं कि हमें कोई अच्छी मिठाई दी जाए, मतलब यही हुआ। तो ये सोच के मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि वी डू डिज़र्व समथिंग बेटर। हमने उन्हें इतनी अच्छी मिठाइयाँ दी, स्पेशल मैंने पेन लेके मैं गई, फिर अमित ने इतना कुछ दिया, बट पता नहीं क्यों, मतलब इसलिए मुझे मेरा ससुराल ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खिचड़ी पकी हुई है। मैं हंसती हूँ उनके सामने, वो भी दिखाते हैं, पर जितना फेक वो दिखाते हैं उससे ज़्यादा फेक फिर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम किसी दूसरे की वाइब्रेशंस को कैच ना कर सको। तुम्हें पता चलता है कि सामने वाला तुमसे सही में कनेक्ट कर रहा है, तुम्हारे लिए सही में उसके इमोशंस हैं, या वो झूठा दिखावा कर रहा है। तो मुझे भी उनकी बातों से, उनके चेहरे से, उनके बर्ताव से साफ लगता है कि उनका बिहेवियर मेरे लिए सही नहीं है। और मेरे बच्चों के लिए तो बिल्कुल अच्छा, ठीक है, उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो राखी तो उन्हें मेरे बच्चों को देनी थी, मिठाई तो उन्हें अपने भाई को भी देनी थी। एक अच्छी मिठाई तो हम डिज़र्व करते हैं, इससे अच्छा तो वो एक चॉकलेट ही दे देते तो भी ठीक रहता। तो ये सब दिमाग में मेरे थॉट्स चल रही थी। और जहाँ तक मेरे इन लॉज की बात है तो वो भी आज तक कभी भी मेरी सिस्टर इन लॉज को कुछ नहीं समझाते, जहाँ तक मुझे लगता है। आपको पता है मेरी बड़ी वाली ननद ने तो पिछले साल हमें राखी भी नहीं भेजी थी। ये कोई राखी नहीं भेजी थी उन्होंने पिछले साल। मतलब उनका जब मन करता है वो राखी भेजेंगी, जब मन नहीं करता वो राखी नहीं भेजेंगी। तो इसलिए मेरे ससुराल में ना एक तरीके से खिचड़ी पकी हुई है, और मुझे सीरियसली मुझे मेरे ससुराल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पे रख रही हूँ। ये व्लॉग में मैं सिर्फ अपनी अच्छाई ही नहीं दिखाना चाहती हूँ, सिर्फ अच्छा बना ही नहीं दिखाना चाहती हूँ, मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि हाँ ये मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं। अब देखो, चाहे वो गलत हो या सही हो, फिलहाल भाग गई। पर ये सब हुआ है तो मुझे बहुत ही दुख हुआ है ये सब देख के कि भाई। और ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ने नहीं देखा होगा, वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो उनको बोल सकते हैं कि हाँ बेटे तुम लोग भी अच्छा करो, अच्छा दो, एक ही भाई है तुम्हारा, ऐसा नहीं। और जब देखो हमारी ननंदें कुछ ना कुछ मांगती भी रहती हैं। छोटी वाली ननंद ने 5 लाख भी मांगे हमसे उधार दिए, और वो मैंने दे दिए। क्यों दे दिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो मुझे लगता नहीं वापस भी मिलेंगे। पता नहीं मैं क्यों ये सब बातें बोल रही हूँ,
बट मुझे अपना दिल बहुत ज़्यादा हल्का करना है, क्योंकि मैं कल रात से बहुत टेंशन में हूँ। मैं पूरी रात ट्रेन में सोई नहीं हूँ और ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लग रहा है, वही सब बातें याद कर करके। और मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा तो मैं ना जाती। इतना खर्चा करके हम सब गए, वहाँ जाके मैंने इतना खर्चा किया, मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा अपने भाई से मिलके, अपनी साइड की फैमिली से मिलके। वो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, देयर इज़ सो मच वार्मथ। और वो अमित की इतनी इज़्ज़त करते हैं। नहीं, कैसे नहीं करेंगे, मैं करवाती हूँ, मैं करती हूँ। मुझे बुलाना है तो पहले मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को बुलाओ। पर मेरे हस्बैंड नेवर टेक्स एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव लाइक दिस। ही नेवर ट्रीट्स मी विद रेस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम ऑल्सो। और तो वो क्या करेगी, उनको तो ये लगता है कि बस ठीक है, बहुत हो गया। मैं भी आपको अपनी बातों से बोर कर रही हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अब मैं दिल्ली नहीं जाऊँ तो ही ठीक है। राखी पे तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी अब। आई विल स्टे अवे फ्रॉम देम एज मच एज पॉसिबल। जो चीज़ दिल को दुखी दे उन सब चीज़ों से दूर रहना ही अच्छा है। वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। और मेरी बीच छोटी वाली नहीं, हाँ, मेरी बीच वाली नन की तो इतनी गंदी आदत है, जहाँ पे मतलब पता नहीं क्या करती है वो। मेरे कपड़े होंगे वो उठा के गंदे कपड़ों में डाल देगी। मेरी कोई चीज़ में रखी होगी या नीति की उठा के खुद यूज़ कर लेगी। हम लोग ढूंढते रहेंगे। अभी भी आते हुए नीति का जो क्लचर था लगा लिया। नीति बेचारी ढूंढ रही है। फिर उसको आखिर आपने वीडियो में भी सुना होगा, फिर मेरी छोटी वाली नन ने उसको अपना रबड़ दिया कि चल जाते, ट्रेन में दिक्कत होगी खुले बालों में तो तू रबड़ लगा लेना। तो जब हम निकल रहे थे तब देखा कि वो क्लचर जयंती ने लगाया हुआ था। मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने कहा ये लड़की किसी की भी कोई भी चीज़ उठा लेती है, लगा लेती है। सामने वाला जिसकी चीज़ है वो बेचारा परेशान होके ढूंढता रहे कि मैंने तो यहीं रखी थी, कहाँ गई ये। और फिर ऐसे ही कपड़ों के साथ किया। मैंने अपने दोनों बैग ढूंढ डाले। मेरी नाइट ड्रेस कहाँ है खोल के, वॉशिंग मशीन देख ली, बाथरूम 2 बार चेक कर लिया। बाद में पता चला उसने धोने वाले कपड़ों में बाल्टी में ठूस के रखी है। तो ऐसी हरकतें होती हैं। मुझे लगता है ऐसा जानबूझकर भी किया जा सकता है कि परेशान करने के लिए, मुझे नहीं पता। बट जहाँ तक है मैं दूर रहना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं दूर भी रहूँ तो पति को कैसे समझाऊँ। मैं भी सुबह से शाम तक मेहनत करती हूँ और उनके पैसे नहीं, मेरे भी पैसे होते हैं। सुबह 4 बजे से उठ के मैं 9 बजे तक लगी रहती हूँ, आपने भी देखा है। और उसके बावजूद भी अगर उन्हें कदर नहीं है और वो मेरा पैसा ऐसे उड़ाएंगे तो मुझे तो दुख होगा ही, सीरियसली। आप लोगों को चाहे मैं कितनी गंदी भाभी लगूं, लेकिन मुझे दुख हुआ है कि मेरे पति ने उन्हें इतना पैसा क्यों दिया है। मुझे बहुत दुख हुआ है। और अगर यही चीज़ होती, वो प्यार से मुझसे रिस्पेक्ट करती, मुझसे प्यार से बात करती अच्छे से, तो शायद उन्हें मैं खुद सामने से देती। पर अभी तो नहीं। अभी मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम रियली वेरी मच स्ट्रेस्ड। मुझे बात नहीं करनी है उनसे। इनफैक्ट मेरा तो मेरे सास ससुर का नंबर तक ब्लॉक करने का मन कर रहा है इस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हम क्यों गए। हम उनके लिए पैसों वाली मशीन है क्या? अभी कुछ भी उनका खर्चा होगा ना, दे विल जस्ट कॉल अमित और उनको बोल देंगे कि भैया इतना खर्चा है। पर ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ये तो ज़िंदगी नहीं है ना दोस्तों। पर ठीक है, यही जीवन है। मैं इसी चीज़ के साथ अब ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, क्योंकि शायद मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोर किया अपनी बातों से। आप लोगों को भी लग रहा होगा ये कितनी बेकार औरत है ना, ये ऐसे सोचती है। लेकिन मैं एक इंसान हूँ, और जो आपकी इज़्ज़त नहीं करता ना, आपका मन नहीं करता कि आप उसे इज़्ज़त दो। और ऐसे लोगों को तो इज़्ज़त देने का बिल्कुल मन नहीं करता कि जो दूसरों को कुछ भी नहीं समझते। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये ब्लॉग इतना ही। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।